हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 11 जो कि यूनिट और ब्लॉक है आपका 3। इसके अंदर कवर होता है एक टॉपिक जिसका नाम है आर्काइव्स। और आर्काइव इसमें डिस्कस करेंगे हम इसकी डेफिनेशन के बारे में, आर्काइव्स की डेफिनेशन के बारे में, वो कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्काइव्स। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपनी वीडियो को शुरू करेंगे। स्टार्ट होता है आर्काइव। जो ये वर्ड है ये कहाँ से टर्म आया है? हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड से आया है। और किस ग्रीक वर्ड से आया है? आर्कियन ग्रीक वर्ड से आया है, विच हैज़ इट्स ओरिजिन इन द वर्ल्ड आर्क, which means the magisterial residence, then the public office where government records are kept। तो जितने भी रिकॉर्ड्स, चाहे वो पब्लिक ऑफिस के हों या गवर्नमेंट ऑफिस के हों, जहाँ पे रखा जाता है, उसका मतलब होता है आर्कियन, जहाँ से ये हमारा आर्काइव वर्ड जो है वो आया है। एंड दिस इज़ बिलोंग्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। आपने देखा होगा इंग्लिश में बेसिकली जितनी भी टर्म्स आती हैं वो ज़्यादातर आप बोल सकते हैं 95% जो टर्म्स है वो कहाँ से आती हैं? ग्रीक से आती हैं या फिर लैटिन से आती है। तो दिस इज़ फ्रॉम ग्रीक। आर्काइव्स इंक्लूड्स हिस्टोरिकल मनुस्क्रिप्ट। कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं इसके अंदर? मनुस्क्रिप्ट, आइसोलेटेड लेटर्स किसके? एंशियंट रूलर्स के। बिकॉज नाउ डेज अगर मैं बोलूँ मेरे और आपके लेटर्स इंपॉर्टेंट हैं तो नहीं, किन के लेटर्स इंपॉर्टेंट है? रूलर्स के, जो किंग थे, जो क्वींस थी, उनके लेटर्स, राइट। कॉपर प्लेट्स, स्टोन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। आर्काइव्स आर प्रिजर्व फॉर द इंड्यूरिंग वैल्यू। इंड्यूरिंग वैल्यू मतलब कि लाइफ टाइम तक इसकी वैल्यू भी बनी रहे और इसकी इम्पोर्टेंस भी बनी रहे। अब ये तो बात हुई आर्काइव्स की। अब आर्किविस्ट क्या होते हैं? आर्किविस्ट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल ऑफ मैनेजिंग द रिकॉर्ड ऑफ आर्काइव्स। मीन्स आर्काइव्स के रिकॉर्ड को जो एक पर्टिकुलर इंसान मेंटेन करता है, जो इंसान मेंटेन करता है उसको बोलते हैं आर्किविस्ट। आर्काइव्स में वो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, जिनको मेंटेन किया जाता है, जिसके अंदर रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। कुछ फिजिकली भी आ जाती हैं, टेंगल्ड और इनटेंगल्ड आ जाती हैं, जो कि इससे पहले की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। कौन कौन सी चीज़ें? अगर शॉर्ट में बोले तो इसके अंदर आपका आर्ट, म्यूज़िक, फोक, टेक्सटाइल, कॉस्ट्यूम्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। प्लस टेंगल्ड थिंग्स भी आती हैं, जैसे कि बिल्डिंग, पिक्चर्स, स्कल्पचर्स, आर्ट, जिनको आप टच कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती है। और इनको जो मैनेज करता है, जो इनके रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, उसे बोलते हैं आर्किविस्ट। They maintain the archives primarily for administrative usefulness to their creator or successor। अब किसी भी चीज़ को अगर कंजर्व किया जा रहा है, प्रिजर्व किया जा रहा है, बचाया जा रहा है, उसका ध्यान रखा जा रहा है, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और यूजफुल फॉर फ्यूचर। द आर्किविस्ट also serve a record manager, assisting the creators of record in archiving, budget and efficiency in the creation, maintain, use and disposition of records। मतलब कि उसको मेंटेन करना, उसको बजट में कोई चीज़ मैनेज करनी है तो उसको बजट में मैनेज करना, मेंटेन करना, ये सारा काम होता है किसका? आर्किविस्ट का। अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्काइव्स, कि आर्काइव्स की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, या फिर अब बोल सकते हैं क्वालिटीज़ ऑफ आर्काइव्स। द आर्काइव्स शोज द पॉलिसीज, फंक्शन एंड ट्रांजैक्शंस ऑफ द क्रिएटर्स। क्रिएटर मतलब जिसने उसको बनाया है, उसकी किसको प्रेजेंट करता है? पॉलिसीज़ को, फंक्शंस को और ट्रांजैक्शंस को। नेक्स्ट पॉइंट इज़ archives are products or byproduct of the transaction of certain organization or institute having legal efforts। मतलब कि जितने भी archives होते हैं they all are legally presented।
क्योंकि लीगली हैं तभी उनको इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। ये एक इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। आर्काइव्स आर यूनिक एंड दे हैव स्पेसिफिक पर्पस। यूनिक चीज़ों को ही इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, चाहे वो टेंगल्ड ऑब्जेक्ट हो या फिर इनटेंगल्ड ऑब्जेक्ट हो। इट मीन्स चाहे आप उन्हें टच कर सकते हो या फिर आपका आर्ट म्यूज़िक का फॉर्म हो, जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं, जो यूनिक चीज़ें हैं, उन्हें ही इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है और एक स्पेसिफिक पर्पस की वजह से भी किया जाता है। विदाउट पर्पस नोबडी इज़ डूइंग एनीथिंग। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका भी पर्पस है। इफ़ आई एम टीचिंग तो मेरा भी पर्पस है, राइट। सो एवरीबडी इज़ हैविंग अ पर्पस, गोल एंड ऑब्जेक्टिव, एंड अकॉर्डिंग दैट वो अपना एक्ट करता है, कोई भी काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द आर्काइव्स आर नॉट कलेक्टिंग बाय द क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, दे डेवलप नेचुरली आउट ऑफ देयर एक्टिविटीज़ एंड ऑपरेशंस। ये इनको डेवलप करते हैं अपने तरीके से। तो ये तो बात हुई कि जो आर्काइव्स होती हैं उसकी। इसका एक और जो पॉइंट है वो क्या होता है, आर्काइव रिकॉर्ड्स आर प्रिजर्व फॉर यूज आइदर बाय द क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, इंडिविजुअल और बाय रिसर्च स्कॉलर्स। द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स इन्वॉल्व सर्वल फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिकॉर्ड्स इन वन प्लेस, establishment of records in office, proper arrangements of record, and last point है preparation of their reference media। कि किसी भी रिकॉर्ड को अगर प्रिजर्व किया जाता है तो उसके कौन कौन से रीजंस हैं, तो उसमें ये सारे पॉइंट्स आपके आ जाएंगे। नाउ रोल ऑफ आर्काइव्स, कि आर्काइव्स के क्या रोल होते हैं। टू प्रिजर्व द कल्चर ऑफ आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी के कल्चर को बचाने में इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू मेक द पीपल अवेयर ऑफ द रिस्पेक्ट एंड वैल्यूज ऑफ देयर कल्चर एंड चेंज हैपनिंग इन द सोसाइटी। बिकॉज ये चीज़ें जो आर्काइव्स होते हैं वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, कल्चर को लोग समझे, वो रिस्पेक्ट करे अपनी तरफ के लोगों के, और जो उनका कल्चर था उससे अवेयर हो। तो ये इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू मेक पीपल थिंक अबाउट देयर पास्ट एंड इट्स रिलेटेड हिस्ट्री। बिकॉज हाउ वी नो द पास्ट, वी नो द पास्ट विद द हेल्प ऑफ आवर हिस्ट्री। जब तक आप किसी की हिस्ट्री को नहीं जानेंगे आप उसके पास्ट को नहीं जानेंगे, राइट। अगर आज की एरा में हम बोलते हैं कि जो प्री हिस्टोरिकल पीपल थे वो कैसे रहते थे, या जो आदि मानव थे तो वो कैसे रहते थे, या हाउ दे दोज पीपल मेक फूड और हाउ दे हंट और हाउ दे मेक हट्स, तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, ये सारी चीज़ें हमें इन्हीं प्रिजर्व रिकॉर्ड से मिलती हैं। इनफैक्ट अगर हम पता करते हैं कि कोई रूरल था, अगर आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हिस्ट्री में पढ़ते हैं या किसी और रूरल के बारे में पढ़ते हैं, किंग के बारे में पढ़ते हैं, जो उनकी हिस्ट्री थी उसको जब आप पढ़ते हैं तब आपको समझ में आता है हाउ ही और शी हैज़ एनलार्ज्ड हिज और हर किंगडम, और कैसे उनका जो मैरिज सिस्टम था कैसा था, वहाँ का कल्चर कैसा था, उनके कॉस्ट्यूम्स कैसे थे। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, ये सारी चीज़ें हमें आर्काइव से ही मिलती है, उन्हीं का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रिजर्व इम्पॉर्टेंट रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स एंड रेफरेंस इन फ्यूचर। कि बार बार वही चीज़ें आ रही हैं कि रिकॉर्ड को मेंटेन करना, ताकि किसी भी चीज़ को मेंटेन तब किया जाता है जब उसकी फ्यूचर में रेलिवेंसी होती है, एंड इफ़ द रेलिवेंसी इज़ इन द फ्यूचर तो उस चीज़ को प्रिजर्व किया जाता है। और प्रिजर्वेशन में जो आर्काइव्स होते हैं इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। या फिर आप कह सकते हैं कि अगर प्रिजर्वेशन नहीं रहेगा, अब आप सोचिए कि अगर आर्काइव्स नहीं होंगे, आर्किविस्ट नहीं होंगे, तो ये जो चीज़ें आपको प्रेजेंट एरा में देखने को मिलती हैं वो देखने को नहीं मिलेंगी। जैसे कि इसके अंदर आपका, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि टेंगल्ड और इनटेंगल्ड दोनों तरह की ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं,
ठीक है। सो टेंगल्ड और इंटेंगल्ड को बहुत अच्छे से इलाबोरेट किया मैंने इससे पहले की वीडियो में। अगर आपने वो उसे कंप्लीट नहीं किया तो पहले आप उसे कर लीजिए, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, ठीक है। यू कैन से बेस, तो वहाँ पे जो डांस, ड्रामेटिक, म्यूज़िक, फोक परफॉर्मेंस, आर्ट, टेक्सटाइल्स, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें कैसे जानने को मिलती हैं, इन्हीं से जानने को मिलती हैं। आर्काइव से जो प्रिजर्वेशन होता है इसी से हम अवेयर हो पाते हैं कि किस तरीके का किसी पर्टिकुलर टाइम पे कैसा कल्चर था, कैसा फोक था, कैसा म्यूज़िक था, कैसा डांस था, कैसा फूड स्टफ हुआ करते थे, किस तरीके के मॉन्यूमेंट्स बनते थे, जो बिल्डिंग्स थी वो बनती थी, ठीक है। बिल्डिंग्स, पिक्चर्स कि किसी पर्टिकुलर एरा में किस कलर का यूज़ किया गया था। जैसे कि हमने भीमबेटका का टॉपिक कंप्लीट किया है, तो भीमबेटका में किस कलर का यूज़ किया जाता था, वाइट कलर का यूज़ किया जाता था बहुत ज़्यादा, राइट। वाइट, रेड एंड ग्रीन कलर का यूज़ किया जाता था। जो रेड कलर था वो गेरू से मेंटेन किया जाता था, जो वाइट कलर था वो लाइमस्टोन के एक पत्थर से मिलता था। ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट की थी किसमें, भीमबेटका का जब टॉपिक किया था, प्री हिस्टोरिक एरा का, ठीक है। तो और वो भीमबेटका का जो टॉपिक है वो भी हमें कहाँ से मिलता है, हमें भीमबेटका के बारे में भी पता कहाँ से चलता है, इन्हीं चीज़ों से, आर्काइव से ही पता चलता है। अगर आर्काइव्स ने अपने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किए होते, उन्होंने बिल्डिंग को ऑब्जर्व नहीं किया होता, मेंटेन नहीं किया होता, तो हमें पता नहीं चलता। आई एम गिविंग यू जस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि अभी भीमबेटका का टॉपिक हमने बहुत जल्दी कवर किया है, 2-4 दिन पहले ही ये वीडियो अपलोड किए। तो अगर आपने उसे पढ़ा है तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप उसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो एक टॉपिक है वो दूसरे टॉपिक से भी रिलेट करता है इस बुक में, आपके MEG 16 में। तो ये टॉपिक आपका ख़त्म हो जाता है। हमने आर्काइव के बारे में डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, उसकी डेफिनेशन कहाँ से आई कहाँ से नहीं आई। उसके बाद आर्किविस्ट के बारे में कि आर्किविस्ट कौन होते हैं। आफ्टर दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्काइव्स एंड रोल्स ऑफ आर्काइव। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिए इस वीडियो में। इससे पहले की वीडियो में एक बेसिक कंसेप्ट की वीडियो थी जिसमें टेंगल्ड और इंटेंगल्ड ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था। प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। कंजर्वेशन ऑफ म्यूज़ियम, म्यूज़ियम में कैसे होता है और लाइब्रेरी में कैसा होता है, और आर्काइवल मटेरियल क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इससे पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेट करता है, तो ये चैप्टर कंटिन्यू चलेगा आपका टॉपिक वाइज। तो नेक्स्ट में हम कवर करेंगे फंक्शन ऑफ आर्काइव्स और इसी के अंदर बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड। आपकी टेंटेटिव डेट शीट आ चुकी है तो पढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।